हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ दैन वेलकम बैक टू ट्रेड विज़ यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और आपका ट्रेडिंग का सेशन अच्छा जा रहा होगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले और मार्केट का और डिस्कस करने से पहले कुछ अनाउंसमेंट्स हैं। पहली अनाउंसमेंट ये है कि जनाब ट्रेड विज़ PSX का फ्री ग्रुप हमने मतलब फ्री चैनल आपको दिया हुआ है, जिसमें कॉल्स नहीं दी जाती, लेकिन आपको कुछ इंट्राडे की टॉपिक्स शेयर कर दी जाती हैं कि इस वीक आपके पास ये लाइमलाइट में रह सकती हैं पिक्स। इसके अलावा आप लोगों को कुछ बता दिया जाता है कि कौन से सेक्टर चले कौन से नहीं चले। देन कुछ टीपीज डिफाइन कर दिए जाते हैं, फंडामेंटल टीपीज यहाँ पे मैंने डिफाइन किया। कुछ चार्टिंग शेयर कर दी जाती है। KCT फार्मा की बीआरएस डाइवर्जेंस डाइल्यूशन हो रही है। अब जो लोग क्यूरियस होंगे वो देखेंगे कि बीआरएस डाइवर्जेंस क्या होती है, इसकी डाइल्यूशन का क्या मतलब है, और उसके मुताबिक ये फिर आपकी लर्निंग भी साथ साथ चलती रहती है। चार्टिंग आपको शेयर कर दी जाती है। देन आपके पास कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी जाती है। पोल में यहाँ पे मैंने बताया था मंथली बीआरएस डाइवर्जेंस बन रही है, अभी कोई एंट्री नहीं बनती। ये सारी चीज़ें चार्ट से रिलेटेड मैं कहता हूँ कि हम शेयर कर देते हैं। और उसका बेसिकली मकसद यही है कि कोई और शेयर नहीं कर रहा, मतलब ज़्यादा लोग शेयर नहीं कर रहे, तो कुछ इस तरह का चैनल बनाया जाए जिस जो थोड़ा हटके हो और आप लोगों को थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू पहुँचे। इस चैनल का मकसद सिर्फ ये है। और ग्रुप्स हमने डिलीट कर दिए हुए हैं। ग्रुप्स की जगह मैं चैनल पे शिफ्ट हो गया हूँ, क्योंकि हमारी ऑडियंस जिस तरह बढ़ती जा रही है तो हमें एक लार्जर प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे हम सारों को इकट्ठे इंगेज कर सकें। तो वो चैनल के अलावा कहीं पॉसिबल नहीं है। या तो टेलीग्राम है, टेलीग्राम में मोस्टली लोग आएंगे नहीं, तो चैनल व्हाट्सएप चैनल इज़ गुड। तो हमने चैनल बना दिया, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको वैल्यू पहुंचेगी। इसके अलावा फॉरेक्स हम करवा रहे हैं, फॉरेक्स का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इवन मेरा नंबर ये लिखा हुआ है 030543000963, थी, वो भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं रिलेटेड टू कोई भी क्यूरी। अगर आप फॉरेक्स ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको तरीका नहीं पता, आप ये PMEX के थ्रू ज्वाइन करना चाहते हैं या आप इंटरनेशनल ब्रोकर के थ्रू ज्वाइन करना चाहते हैं, इससे से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मुझे DM कर दें, व्हाट्सएप कर दें, मैं आपको गाइड कर दूँगा। लास्ट इज़ हमारा जो प्रीमियम ग्रुप है, वहाँ पर ये सारी चीज़ें ट्रैक की जा रही होती हैं। हम जो ट्रेड्स दे रहे होते हैं वो सारी अलॉन्ग साइड ट्रैक की जा रही होती हैं, और आप लोगों को यहाँ पर प्रॉपर PNL दिखाया जा रहा होता है। कोई ट्रेड हम पहले क्लोज कर देते हैं वो नेगेटिव में, वो सारा आपको ट्रांसपेरेंटली सारी चीज़ें बताई जा रही होती हैं। यहाँ पे मजीद मैंने 5-6 ट्रेड्स और ऐड कर दी हैं, लेकिन ये आपको 2 दिन पुराना डाटा मिल रहा है अभी फ़िलहाल। तो ये है, इसका फ़ायदा ये है कि एक तो हम ट्रांसपेरेंट हैं अपनी ऑडियंस के साथ, जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, और दूसरा ये है कि हमने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया हुआ है जहाँ पे सारे मेंबर्स चाहे किसी भी माइंडसेट के हो, ट्रेडर्स हो, इन्वेस्टर्स हो, आपस में एक दूसरे से कोलैबोरेशन करके कुछ न कुछ नई लर्निंग करते रहते हैं। और अलोंग साइड अर्निंग तो चल ही रही है। तो ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोग हमें प्रेफर कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह 80+ मेंबर्स हमारे पास ऑलरेडी हो चुके हैं। फ़ीस बहुत सी मिनिमल सी रखी हुई है हमने, और मार्केट से कंपेयर करें तो बहुत मिनिमल फ़ीस है उसमें जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वैल्यू। आई थिंक कि इसका और फ़ीस होनी चाहिए, लेकिन चूंकि लोग इस फ़ीस में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो मैं फिर वो जो आपकी मंथली फ़ीस है वो बढ़ाता नहीं हूँ। तो अभी रिसेंटली बढ़ाई है, लेकिन वो जो मंथली फ़ीस है वो ज़्यादा है, बाकी जो पैकेज आपको दूसरे मिल जाते हैं वो कम है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी है 030543000963, वहाँ पे आप कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग जर्नी का पार्ट हमें भी बना सकते हैं, और ख़ुद भी एक अच्छे मेंटोर के नीचे आ सकते हैं। 030543000963 पे कांटेक्ट करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो मार्केट में आज अगर हम देखें तो 1230-37 पॉइंट्स की मंदी देखने को मिली है। अगर देखें तो डे रेंज इसने जो सबसे लो लगाया है वो 166,000 का लगाया है, और जो हाई लगाया है वो 169,326 का लगाया है, और इसके बीच में कहीं क्लोज हुई है। इसका मतलब आज का सेशन हमारे पास वॉलेटाइल रहा है काफ़ी। टॉप एक्टिव स्टॉक्स में देखें तो जिसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम लगा है वो बैंक ऑफ पंजाब में लगा है, KE इलेक्ट्रिक में लगा है, BML में लगा है, सिनर्जी में लगा है, PIBTL में लगा है, GGL में लगा है, आपके पास हैस्कल में लगा है, PTC में लगा है। और आप देख सकते हैं कि ये जो मोस्टली ये इसमें से स्क्रिप्ट्स हैं ये ऑलरेडी हमने अपने चैनल में शेयर की हुई थी। क्या आपके पास देखें यहाँ पर सिनर्जी हो गया आपके पास, इवन आप इनमें से काफ़ी ज़्यादा स्क्रिप्ट्स देखेंगे। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान हो गया, आप काफ़ी ज़्यादा स्क्रिप्ट्स देखेंगे आज भी पॉजिटिव थी। और जो है इसके अलावा जो मैंने पिछले वीक शेयर की थी उसमें भी अगर आप देखेंगे तो मेरा जो स्टांस था वो इन्हीं स्क्रिप्ट्स की तरफ ही था। अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं, ये देखें,
BGL है, FCPL है, मारी है, मुगल है, और जो है ओबॉय है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप उससे पिछले वीक भी देख लेंगे तो मैं इन्हीं स्क्रिप्ट्स पे ज़्यादा एम्फोसाइज कर रहा था। यहाँ पर आप देखें बैंक ऑफ पंजाब है, बैंक मकारमा है, PTCL है, हबको है, ठट्टा सीमेंट है, ये सारी चीज़ें देखें यहाँ पे। PTCL, बैंक ऑफ पंजाब, ये तो मतलब ये वीकली इंट्राडे जिनमें ज़्यादा वॉल्यूम लगने के चांस होते हैं, टेक्निकली अच्छे लग रहे हैं, वो शेयर किए जाते हैं। बाकी अगर सेक्टर वाइज देखें तो आज हमारे पास जनाब फर्टिलाइज़र चला है, सबसे ज़्यादा इंश्योरेंस चली है, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन चला है। अगर टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन में अगर आप देख लें तो यहाँ पर आपको वैसे पता नहीं कौन, यहाँ पर आपके पास FFC चला है, मेजर कंट्रीब्यूटर है, AICL, HBL है, बैंक ऑफ पंजाब है, PTCL है, MTL है, सिस्टम्स है, सर्ल है, ABL है, PPL है, पैकेजेस है, शिफा है, पायनियर सीमेंट है, महमूद टेक्सटाइल है, और PIBTL है। तो ये आपके पास मोस्टली शेयर्स चलते दिखे हैं। बाकी शेयर्स कुछ करेक्शन पे रहे हैं, और एंग्रो होल्डिंग्स, मिजान बैंक, हबको, मारी वगैरह करेक्शन पे रहे हैं। तो ओवरऑल इंडेक्स ने एक वॉलेटाइल सेशन के बाद बीच में कहीं क्लोजिंग दी है। इंडेक्स को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। शाह आपको को मैंने पहले ही कहा था कि इसमें प्रॉफिट टेकिंग बनती है। मैं आपको पिछली वीडियोस में भी कह रहा हूँ कि इसने अचानक ये पैराबोलिक मूव दिया है। आल्दो हमने इसको पकड़ लिया था, मैंने अपनी मल्टी बैगर की वीडियो में इसको बता दिया था, और एक महीने में हमने 45% गेंस बना लिया, तो हम क्यों लालच करें, हमने थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग करें, और ये मज़ीद नीचे आपको मिलना चाहिए, ये आपको मिलेगा तो मज़ीद उठा लेंगे, लेकिन अभी के लिए इसमें ज़रूर प्रॉफिट टेकिंग बनती है। अच्छा जी, तो KSE 100 को देख लेते हैं। और आज का सेशन बाय द वे बहुत ज़्यादा हमारे पास वॉलेटाइल रहा है, और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने यहाँ पर पैनिक करके इकट्ठे 2500 पॉइंट्स गिरते देखे हैं, और यहाँ पर पैनिक करके बेच दिया उन्हें माल। तो जो लोग टेक्निकल्स को जानते हैं दे नो कि जो इमीडिएट सपोर्ट है वो ये ऑर्डर ब्लॉक की होती है, मतलब ये सपोर्ट रीजन है एक, और यहीं से आपको सपोर्ट मिल सकती है, और हमें मिलती भी दिखी है यहाँ पर। अब जो पॉइंट ऑफ कंसर्न है वो है ये वाला पॉइंट, ये एक रीजन है 167,800 से 168,740 का रीजन। अगर तो मार्केट इसको क्लोज कर देती है, इसके ऊपर क्लोज कर देती है, तो आराम से ये फिर दोबारा एक 169 170 का हाई डिफाइन करेगी। लेकिन अगर ये जो रीजन है इसको क्रॉस नहीं कर पाती, और इसकी मेन वजह ये है कि एक फेयर वैल्यू गैप है, बियरिश फेयर वैल्यू गैप जिसको समझते हैं, ये नहीं कर पाती, तो डायरेक्ट मार्केट फिर दोबारा नीचे आपको देखने को मिलेगी। तो अभी मार्केट में कोई बड़ी पोजीशंस ना बनाए तो बेहतर है, अभी थोड़ा इसका करेक्शन का मूड लग रहा है। अगर तो अभी तो अगर आप देखें ना तो हायर हाइज हायर लोस तो स्टिल इंटैक्ट है, और जब तक मार्केट ये ब्रेक नहीं करती इंटैक्ट ही रहेंगे, और इवन दो ये भी ब्रेक नहीं करती तब भी इंटैक्ट रहेंगे। लेकिन ये है कि कोई बड़ी करेक्शंस हैं, हमें बस ये है कि अपने स्क्रिप्ट्स को महफूज रखना है, तो थोड़ा सा जो है कॉशियस अप्रोच होनी चाहिए आप लोगों की, और बड़ी एंट्रीज कहीं भी ना बनाएं तो बेहतर है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास मैं चाह रहा था कि आज वो स्क्रिप्ट शेयर करूं जो मैंने इंट्राडे में शेयर की थी, उनकी क्या वजह थी वो भी आप लोगों को बता दूं, ताकि आप लोगों की लर्निंग भी साथ साथ चलती रहे। यहाँ पर हम, और ये इंट्राडे की मेरी टॉपिक्स क्यों थी वो भी बता देता हूँ। GCIL, अच्छा GCIL के बाय द वे आज हमारे पास हम एक्सपेक्ट कर रहे थे एक अच्छा मूव लगाएगा। उसकी क्या वजह थी, उसकी वजह ये थी कि एक तो इसने यहाँ पर अपनी ट्रेंड लाइन पे फोकस किया था, और ट्रेंड लाइन पे एक अच्छे वॉल्यूम के साथ एक पुश दिया था। अब ट्रेंड लाइन पे जब इसने पुश दिया तो आज हम एक्सपेक्ट कर रहे थे एक अच्छा हाई लगाएगा, जो कि इसने थोड़ा बहुत लगाया भी, लेकिन इस ये -6.5 क्लोज हुआ क्योंकि इसका रिजल्ट था। अब आई डोंट नो, मैंने नहीं देखा कैसे रिजल्ट्स किस तरह के आए, अगर मैं देखूँ तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। लेकिन वजह यह है कि जब आप कोई भी टेक्निकल सेटअप ले रहे होते हैं तो उसमें ज़रूर नोट किया करें कि आने वाले आसपास कहीं रिजल्ट सेशन तो नहीं है, कोई रिजल्ट्स अनाउंस तो नहीं होने इस स्क्रिप्ट के। अगर तो रिजल्ट्स अनाउंस होने हैं तो कोशिश करें उस स्क्रिप्ट में आप एंट्री ना बनाएं, क्योंकि चाहे रिजल्ट्स अच्छे हों चाहे बुरे हों, ये जो स्मार्ट मनी के प्लेयर्स होते हैं इसको वॉलेटाइल सेशंस में ले जाते हैं। मतलब वॉलेटाइल इन अ सेंस कि अगर किसी स्क्रिप्ट का रिजल्ट अच्छा भी आया तो उसको लोअर लॉक लगा देंगे, किसी का रिजल्ट बुरा आया तो उसको अपर लॉक लगा देंगे।
बात यही होता है लोगों के सेंटिमेंट्स किस तरफ हैं। अगर लोगों के सेंटिमेंट्स बुलिश हैं इसमें और इसकी जो अर्निंग्स है वो भी अच्छी आई हैं, तो वो क्या करेंगे, जाहिर सी बात है अब जब डिमांड बनी हुई है तो जो है ना सप्लाई प्रोवाइड करेंगे। जाहिर है जब सप्लाई प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पे बेच देंगे, जब यहाँ पे बेचेंगे तो लोग नीचे पैनिक करके और बेचेंगे, तो जब फिर यहाँ से उठा के दोबारा ऊपर ले जाएंगे। तो इस साइकोलॉजी होती है और ये मोस्टली इसी साइकोलॉजी पे आपकी मार्केट भी चल रही होती है। तो इसका शेयर करने का मकसद ये था कि इसमें ट्रेंड लाइन की सपोर्ट बन रही थी और ये एक अच्छा मूव आपको दे सकता था, लेकिन इसकी अगेन कुछ स्क्रिप्ट्स रिस्की होती हैं। इसमें आपके पास आज बोर्ड मीटिंग भी थी। अच्छा, इसके अलावा मैंने शेयर किया था GCWL। GCWL से गनी ग्रुप का है और ये भी मैंने सिर्फ इस वजह से शेयर किया था क्योंकि ये हायर हाइज हायर लोज की फॉर्मेशन बनाता चल रहा है और एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल पे खड़ा हुआ है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर एक काइंड ऑफ एक सपोर्ट जोन डिफाइन किया हुआ है। अगर ये सपोर्ट जोन ब्रेक होता है तो फिर ये आपके पास डाउनवर्ड्स जाएगा, एल्स ये फिर एक नया हाई डिफाइन करने जाएगा। अगर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में देखें तो यहाँ पर एक काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर का पैटर्न भी बना हुआ है, तो मतलब ये अगर तोड़ता है तो यहाँ पर एक आपके पास शॉर्ट की एंट्री भी बन सकती है और यहाँ पर आप एक शॉर्ट की पोजीशन भी खोल सकते हैं। एल्स ये यहीं पे सस्टेन करे तो आप यहाँ पर लॉन्ग की पोजीशंस जो है ट्रिगर कर सकते हैं। तो इसलिए इसको भी मैंने अपनी टॉप पिक्स में रखा था कि आप लोगों को यहाँ पर भी सपोर्ट जोन के मुताबिक आप लोग एंट्रीज देख सकें अपनी। अच्छा, थर्ड मेरी थी एयरलिंक। एयरलिंक की मेजर वजह ये थी कि इसने अभी रिसेंटली बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी अनाउंस किए हैं और अगर वीकली में देखें तो वीकली में इसने अपना जो एक ट्रेंड लाइन का स्ट्रक्चर था उसका जो रीसेंट लो जो हाई था उसको ब्रेक किया हुआ है, जिसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं कि अच्छा ये नीचे जाता जाता इसने जो हाई डिफाइन किया था उसको ब्रेक करके अब इस तरह सस्टेन करके एक ऊपर की रैली बनाना चाहता है। इसके अलावा RSI में अगर आप देखें तो RSI काफ़ी ज़्यादा 30s की रीजन में है और हमें पता है कि हम 30 की RSI पे सपोर्ट ढूंढते हैं, वहाँ से हमें सपोर्ट मिल भी रही है और एक अच्छी आपके पास रैली की इंडिकेशन भी दे रहा है। हाल तो इसमें टाइम लगेगा, वीकली चार्ट है, लेकिन इसमें इसलिए मैंने अपना ऑप्टिमिज्म शो करवाया। अच्छा, इसके अलावा हम सर्ल की बात करते हैं। सर्ल ऑल दो हमारे पास डबल टॉप का सिनेरियो बना रहा है और आज इसने एक मूव भी दी है और इसकी जो मेजर वजह शेयर करने की थी कि जब भी कोई स्टॉक अपने हाई को ब्रेक करने से पहले एक बेस बनाना स्टार्ट हो जाता है तो उसमें चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि वो उसको ब्रेकआउट दे दे। जिस तरह के हम देखते हैं कि एक कपल हैंडल का फॉर्मेशन होती है और इसको इसी तरह हम लेते हैं कि ये एक बेस बना रहा होता है यहाँ पर एक ब्रेकआउट के लिए। तो जब ब्रेकआउट मिलता है तो फिर एक अच्छी आपको मूव देखने को मिल सकती है। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि आपको यहाँ पर कोई ना कोई ब्रेकआउट वगैरह का सिनेरियो देखने को मिल जाना चाहिए इन अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम या एक आध हफ्ते में, क्योंकि थिंग्स आर मेकिंग सेंस टू मी। क्योंकि RSI भी आपका थोड़ा सा नीचे है, इसमें अभी पोटेंशियल है कि एक ऊपर का स्पाइक दे सके और ब्रेकआउट दे सके, इसलिए मैंने इसको आप लोगों को शेयर किया। इसके अलावा सिनर्जी इसलिए शेयर किया कि आपके पास आपका रिफाइनरी सेक्टर जबकि चला नहीं था तो अब काफ़ी ज़्यादा आपके पास रिफाइनरी सेक्टर में पॉजिटिव न्यूज़ भी आना स्टार्ट हो गई हैं और यहाँ पर वॉल्यूम्स भी अच्छे लगना स्टार्ट हो गए हैं और चलना भी स्टार्ट हो गया है आफ्टर मेकिंग दिस वेज पैटर्न। और ये इसके बाद गिरने के बाद ये दोबारा रिवाइव किया और इस वेज पैटर्न को भी ब्रेक कर दिया और इसकी जो हाई बनाया था उसको भी ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग भी दे दी है। तो इस वजह से मैंने ये शेयर किया। इसमें एक ख़तरे की घंटी वाली बात ये थी कि यहाँ पर एक बेयरिश डाइवर्जेंस बनी हुई थी और यहाँ पर हो सकता है कि ये बेयरिश डाइवर्जेंस आगे प्ले भी हो, लेकिन ओवरऑल वॉल्यूम्स को देखते लगता है कि यहाँ पर डाइल्यूशन होगी, ये कंसोलिडेशन होकर डाइल्यूट हो जाएगा। वीकली में देखें तो वीकली में भी आपके पास एक तरह से कोई भी डाइवर्जेंस मौजूद नहीं है और इसने वीकली में एक अच्छा ब्रेकआउट दिया हुआ है, तो फिर आपके आगे टारगेट्स 9.5 9.8 वगैरह के बन सकते हैं। तो सिनर्जी को शेयर करने का मकसद सिर्फ ये था। पीटीसी को शेयर करने का मकसद भी ब्रेकआउट ही था और आज हमने चलता भी देखा है, 7% पीटीसी अप भी है
और इसको भी शेयर करने का मकसद यही था कि इसने जो ABCD का पैटर्न बनाया है या फिर इसने एक जिसको हम समझते हैं हायर हाइज हायर लोज की फॉर्मेशन डिफाइन की है, वो एक अच्छी फॉर्मेशन डिफाइन की है जिस तरह हायर हाइज हायर लोज ये डिफाइन कर रहा है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक हायर हाई बने और फिर एक हायर लो भी प्रिंट करे। तो BTC सिर्फ इस वजह से हमने आप लोगों को शेयर किया था। इसके अलावा हमारे पास NRL है, NRL और PRL। NRL और PRL इसलिए हमने शेयर की थे कि रिफाइनरीज चल रही हैं और रिफाइनरीज में मज़ीद पोटेंशियल है चलने का। इमीडिएट रेजिस्टेंस पे खड़ा है, इसके बाद के इसके टारगेट्स 465, 490 और 500 के हो सकते हैं। वॉल्यूम्स बहुत तगड़े लगना स्टार्ट हो गए हैं और जो कि एक अर्ली इंडिकेशन होती है एक अच्छी रैली की। अगर आप देखें तो यहाँ पर एक काइंड ऑफ रेजिस्टेंस जोन भी है और इसको सस्टेन करना लाजमी है। ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस जोन और इसको सस्टेन करना लाजमी है। इवन आपको 380 पे भी मिले तो या 390 पे भी मिले, इसको एक्यूमुलेट किया जा सकता है। और ये हमारे पास NRL है और इसकी भी वजह ये थी। इसके अलावा PRL की वजह भी यही थी कि इसने अभी रिसेंटली, अगर आप वीकली में भी देखें तो एक हायर हाइज हायर लोज की फॉर्मेशन तो बनाई ही हुई है अगर आप ये देखें, और एक और हाई हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं या मिनिमम डबल टॉप टाइप की सिचुएशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो कि करंट मार्केट प्राइस से तकरीबन 19% ऊपर है। और अगर मैं थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम में भी आपको दिखाऊं, मतलब 1 डे के टाइम फ्रेम में भी दिखाऊं, तो जो हमारा जो रीसेंट लो होता है, जो रीसेंट हाई लोअर हाई समझ लें वो होता है, वो ये ब्रेक कर चुका है यहाँ पर। अगर मैं इस तरह रीसेंट हाई जो है वो ब्रेक कर चुका है और ये अब ये अपवर्ड ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है। थोड़ा सा इसको थमने की ज़रूरत है। उसकी मेजर वजह ये है कि यहाँ पर थोड़ी सी डाइवर्जेंस आपको देखने को मिल रही है और थोड़ा सा इसको डाइल्यूशन की ज़रूरत है। साइडवेज हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। 40, 41, 44 के टारगेट्स ले सकते हैं विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 35.4। तो इसकी भी शेयर करने की वजह सिर्फ ये थी। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान को शेयर करने की वजह इसके फंडामेंटल्स थे। इसने हायर इंटरेस्ट रेट्स पे डील लॉक की हुई हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स लॉक किए हुए हैं, जिसकी वजह से इसमें बहुत से पॉजिटिव मोमेंटम देखने को आपको मिल रहा है और काफ़ी दिनों से विदाउट एनी रिजेक्शन ये ऊपर जा रहा है विद हायर हाइज हायर लोज की सिमिलर फॉर्मेशन के साथ। तो इसी तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको ये टिप्स पे मिले तो आप इसको बाय कर सकते हैं और एक अच्छी रैली आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। तो DGKC को शेयर करने का मकसद ये था कि इसने अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट दिया हुआ है और वहाँ पे जो है सस्टेन कर रहा है। अगर आप यहाँ पर देखें तो इसने यहाँ पर एग्जैक्टली अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट दिया था और सस्टेन करके वहाँ पे रीटेस्टिंग की तरफ आ रहा है। तो अगर आपको रीटेस्टिंग पे मिले तो हम इसमें छोटी सी एक अटैम्प्ट भी कर सकते हैं। ओवरऑल टॉप के कोई चांस नहीं लग रहे। अगर इसने टॉप लगाना भी है तो मिनिमम नीचे भी आता है, तो RSI भी इसके साथ नीचे आएगा ऑब्वियसली, और इसके बाद एक डाइवर्जेंस बनाने के लिए इसको नया टॉप लगाना पड़ेगा। मिनिमम इसको डबल टॉप की फॉर्मेशन देनी पड़ेगी जो कि डाइवर्जेंस इस तरह की आपके पास देखने को मिल सकती है। तो इसमें अभी भी कोई टॉप के चांसेस नहीं थे, इसलिए इसको मैंने अपनी जो है ग्रुप में शेयर कर दिया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास GGL है। अब GGL को शेयर करने की वजह, एक तो गनी ग्रुप वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रुप है और इसको शेयर करने की वजह एक ये भी थी कि जब भी एक बुल रन आता है, लाइक 21 का आया था, 17 का आया था, ये हमेशा अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता जाके। और हम यहाँ पे भी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसमें मज़ीद आपके पास पोटेंशियल है जाने का ऊपर। आल्दो जो इसके रिजेक्शन लेवल हैं वो अब अगर 0.618 से रिजेक्ट होता है तो इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं और फिर इजी टारगेट्स 36 के रख सकते हैं GGL के लिए, और फिर देन आगे तो मज़ीद टारगेट्स आपके पास मौजूद हैं। इसमें भी कोई बेरिश साइन नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने ये भी आप लोगों को अपनी टॉपिक्स में इंट्राडे की शेयर किया था कि टिप्स पे मिले तो हम इसको बाय करके अच्छे गेंस बना सकते हैं। तो ये हमारे पास टोटल आज का वीडियो थी
और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो मस्त लाइक शेयर सब्सक्राइब। नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखें। प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लें, 030543000963। इस जो स्क्रिप्ट्स मैं निकाल के लाता हूँ उनकी प्रॉपर कॉल्स आप लोगों के साथ फ्री में भी शेयर कर देता हूँ, लेकिन उनकी जो प्रॉपर कॉल्स हैं वो हम प्रीमियम में दे रहे होते हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पास ऑलरेडी 80+ मेंबर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपने हलाल पैसों को कुछ इस तरह के स्टॉक्स में लगाएं कि जो फंडामेंटली भी थोड़े स्ट्रॉन्ग हों, अभी स्ट्रॉन्ग हो। इसमें एक दो शेयर्स को छोड़ के कोई भी इस तरह का शेयर मैंने आपसे डिस्कस नहीं किया जो फंडामेंटली इतना साउंड या स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो मैंने कभी भी कहीं भी आपको कभी भी मेरी एक भी वीडियो में उठा के देख लेना, आपको WTL का एनालिसिस नहीं मिलेगा। कभी भी एक भी वीडियो उठा के देख लेना तो आपको कॉसम का एनालिसिस नहीं मिलेगा जो मैंने अपनी मर्जी पे किया हो। आप लोगों ने रिक्वेस्ट की हो वो तो अलग बात है, लेकिन अपनी मर्जी से मैंने कभी कॉसम का एनालिसिस नहीं किया या इस तरह की स्क्रिप्ट का एनालिसिस नहीं किया। तो मकसद ये होता है कि आप लोगों को गाइड किया जाए कि क्या सही है क्या गलत है, क्या आपको फ़ायदेमंद चीज़ है क्या आपके लिए नुकसानदेह चीज़ है। तो मशवरा एक नेमत है, क्या कहते हैं, नेमत नहीं कहते, आई डोंट नो, मैं भूल गया हूँ, वो है जो भी है। अच्छा, तो मैं कहने का मकसद यही है कि आप लोगों को कि एक अच्छा वो प्रोवाइड किया जाए, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए, ताकि आप लोग भी अपनी फाइनेंशियल जर्नी में कुछ पैसे बनाएं तो हमें दुआओं में याद रखें। जिस तरह मल्टी बैगर की स्क्रिप्ट्स जो मैंने शेयर की थी, 4, FCCL, PAEL, DGKC और एक और थी तो हबको, तो उसमें चारों स्क्रिप्ट चल गई अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा कोई इसमें बड़ाई नहीं है, अ, अल्लाह की तरफ से चल गई। तो बस ये है कि हमें वहाँ पे अच्छे गेम्स मिल गए, आपको भी अच्छे गेम्स मिल गए, आपकी दुआएं मिल गई और अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह सिस्टम चल रहा है। तो दिस वाज प्रीटी मच अबाउट टुडेज़ वीडियो। प्रीमियम ज्वाइन करने के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, फॉरेक्स ज्वाइन करने के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अ, जो फॉरेक्स का लिंक है और जो आपके पास ये चैनल का लिंक है फ्री चैनल का, ये डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, मेरा नंबर भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो कांटेक्ट करके आप लोग मज़ीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए, तो हमें याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।